बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सुनार रहता था जो अपने कार्य में अत्यंत कुशल और चतुर था। सुनार का व्यापार अत्यधिक अच्छा चल रहा था और उसने काफी धन संग्रह कर लिया था। सुनार ने एक बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री से विवाह किया जिसका नाम था प्रेमलता। सुनार के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो अत्यंत चालाक और चतुर था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति दिन रात बुरे कामों में लिप्त रहता था। एक दिन उसने सुनार की पत्नी प्रेमलता को देख लिया और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। अब वह हर दिन यही सोचने लगा कि किस प्रकार से वह प्रेमलता को हासिल कर सके। प्रेमलता बहुत ही नेक और चतुर महिला थी और उसने उस आदमी से खुद को दूर रखा। लेकिन वह आदमी इतना चालाक था कि हर समय प्रेमलता पर नजर रखता था। दिन रात इसी प्रयास में लगा रहता कि किसी तरह वह प्रेमलता को अपने वश में कर ले, पर उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही थी। जब उसने देखा कि उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो रही है, तो उसने एक नई चाल चली। उसने प्रेमलता के पति यानी सुनार से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सुनार उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। सुनार अपनी हर बात उस चालाक आदमी को बताने लगा और बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करता था। एक दिन सुनार ने अपने चालाक दोस्त, जिसका नाम सज्जन था, से कहा, दोस्त, पिछले कुछ दिनों से मेरी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है। मुझे यह डर है कि मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह अंधा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जवान है और इस घर में मेरे अलावा कोई और मर्द नहीं है जो मेरी धन दौलत को संभाल सके। मुझे यह भी डर है कि कहीं मेरी पत्नी ही मुझे धोखा न दे दे या कोई नौकर मेरे माल को न चुरा ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले से ही अपनी धन दौलत का कुछ इंतजाम कर दूं, जिससे कि मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित रहे और मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। चालाक दोस्त सज्जन ने कहा, मेरा भी यही विचार है, लेकिन मैं इसे कहने से डर रहा था कि कहीं तुम कुछ गलत न समझो। मेरी सलाह है कि तुम अपने पास कुछ जरूरी सामान और थोड़ी बहुत नकदी रख लो। बाकी की सारी संपत्ति तुम उस व्यक्ति के पास छोड़ दो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और जिसे अपना शुभ चिंतक मानते हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 5000 अशर्फिया है और मेरे प्रिय मित्र, इस संसार में मुझे तुमसे अधिक किसी और पर विश्वास नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरी समस्त धनराशि तुम अपने पास सुरक्षित रखो। जब मेरी धनराशि तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे इस बात का सुकून रहेगा कि तुम मेरे निकट ही रहते हो। अगर मुझे कभी भी धन की आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आकर उसे प्राप्त कर लूंगा। सज्जन ने उत्तर दिया, भाई, तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। बेचारा सुनार अपने कपटी मित्र की बातों में आ गया। उसने 5000 अशर्फिया सज्जन के हवाले कर दी। यह कार्य उसने इस प्रकार किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसका कोई आभास नहीं हुआ। जब इस बात को काफी समय बीत गया और सुनार की दोनों आंखों की दृष्टि समाप्त हो गई, तब उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास अब संचित धन समाप्त हो गया है। अब हमें खर्च के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है। तुम मेरे मित्र सज्जन के पास जाओ और उससे कहना कि मैंने जो धनराशि उसके पास अमानत के रूप में रखवाई थी, उसमें से 500 अशर्फिया दे दे, जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है। प्रेमलता अपने पति के कहने पर उस कपटी मित्र सज्जन के घर पहुंची और उसे अपने पति का संदेशा दिया। सज्जन ने प्रेमलता की बहुत ही आवभगत की और उसे बैठाया। सज्जन ने कहा, अशर्फिया क्या, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तुमसे अधिक सुंदर और आकर्षक स्त्री मैंने इस संसार में नहीं देखी। प्रेमलता, मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूं, लेकिन तुमने कभी मेरी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। तुम्हारा पति अब अंधा और बीमार हो चुका है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें संसार की सारी खुशियां दूंगा। इन बातों को सुनकर सुनार की पत्नी को अत्यधिक क्रोध आ गया। वह क्रोध में बोली, तुम बहुत ही बेशर्म और नीच किस्म के व्यक्ति हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालते हुए? क्या तुम्हें ईश्वर का जरा भी भय नहीं है? प्रेमलता वहां से जाने लगी तो सज्जन ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जहां जाना है चली जा, दोबारा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पति कौन है और कौन सी चीज उसने मेरे पास अमानत रखवाई है। वह तो एक कंजूस और गरीब व्यक्ति है। उसके पास 5000 अशर्फिया कहां से आएंगी जो वह मेरे पास रखवा जाए। बेचारी स्त्री निराश और हताश होकर अपने घर लौट आई।
उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र ने साफ इनकार कर दिया। वह कहता है कि वह तुम्हें नहीं जानता और उसने किसी ने भी उसके पास 5,000 अशर्फियां नहीं रखवाई। सुनार यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गया। वह पहले ही अंधा हो चुका था और बीमारी के कारण उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह खुद उठकर अपने कपटी मित्र के पास जा सके। उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम ऐसा करो कि गांव का मुखिया भी मेरा मित्र है। तुम उसके पास जाओ और मेरे मक्कार मित्र की सारी बात उसे बता दो। मुझे विश्वास है कि वह अवश्य हमारी सहायता करेगा और हमारी अशर्फिया उस कपटी सज्जन से वापस दिलवा देगा। प्रेमलता अपने पति की बात मानकर मुखिया के घर पहुंची और उसे सारी बात बता दी। मुखिया ने जब इतनी सुंदर स्त्री को देखा तो वह तुरंत उस पर मोहित हो गया और कहने लगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर अभी उस व्यक्ति से तुम्हारी सारी रकम दिलवा दूंगा। बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा पति अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? मेरी बात मान लो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें 5,000 अशर्फियां भी दिलवा दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सुनार की पत्नी को फिर से क्रोध आ गया और वह कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा पति अंधा है? मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आई हो तुम्हें वही करना चाहिए। लोगों ने तुम्हें मुखिया इस बात के लिए नहीं बनाया कि तुम दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर रखो। मुखिया ने जब प्रेमलता का यह जवाब सुना तो वह भी क्रोध में आ गया और कहने लगा, अरे स्त्री, तेरा पति कौन सा धन्ना सेठ है जो उसके पास 5,000 अशर्फियां किसी के पास अमानत रखने के लिए होंगी? तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और फिर दोबारा इधर का रुख मत करना। बेचारी प्रेमलता सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ गई। उसने अपने पति से कहा, गांव का मुखिया हमारी कोई मदद नहीं करेगा। यह सुनकर सुनार चुप हो गया और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, तुम ऐसा करो कि नगर के कोतवाल के पास जाओ, शायद वह हमारी मदद कर सके, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत से आभूषण बनाए थे और वह मेरे काम से बहुत प्रसन्न भी था। सुनार की पत्नी प्रेमलता कोतवाल के पास गई और उसे भी अपनी पूरी कहानी सुना दी। कोतवाल की नीयत भी प्रेमलता की सुंदरता देखकर डगमगा गई। सारी बात सुनकर वह कहने लगा, तुम दिल छोटा मत करो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी की अभी उस कपटी आदमी से तुम्हारी अशर्फियां वापस दिलवा दूंगा। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा पति अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हो। तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरे होश हवास गुम हो गए हैं। प्रेमलता यह सुनकर कहने लगी, कोतवाल साहब, आप जरा अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए। क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? यह सुनकर कोतवाल गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे औरत, तू क्या फिजूल की बातें करती है? तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? चल निकल यहां से, खबरदार जो दोबारा कभी यहां पर आई तो। प्रेमलता बेचारी मन ही मन में कोतवाल को भला बुरा कहती हुई अपने घर वापस लौट आई। अपने पति से कहने लगी, तुम बेवजह ही मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। इस दुनिया में अब किसी के मन में भी ईमान नहीं रहा, इंसाफ नहीं रहा। सुनार को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और वह कहने लगा, तुम एक बार नगर के न्यायाधिकारी के पास जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। प्रेमलता कहने लगी, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी मेरी कोई बात सुनी जाएगी। लेकिन तुम कहते हो तो मैं यह भी करके देख लेती हूँ। प्रेमलता जब न्यायाधिकारी के पास पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर न्यायाधिकारी भी उस पर मोहित हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पास किस काम से आई हो? प्रेमलता ने अपनी सारी कहानी न्यायाधिकारी को बता दी। उसकी बात सुनकर न्यायाधिकारी कहने लगा, मैं तो तुम जैसी औरत का गुलाम बनने को भी तैयार हो। तुम कहो तो अभी के अभी उस आदमी से तुम्हारी अशर्फियां दिलवा दो, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। सुनार की पत्नी ने जब यह बात सुनी तो चिल्ला चिल्ला कर न्यायाधिकारी को गालियां देने लगी। इसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। रोते हुए वह अपने पति से कहने लगी, इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम अपनी 5,000 अशर्फियां बस भूल ही जाओ और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पेट पालने का इंतजाम करो। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत करके 5,000 अशर्फियां इकट्ठी की थी कि बुढ़ापे में मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब जब मेरी सारी मेहनत की कमाई डूब गई है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा?
मेरी तो ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द मुझे इस दुनिया से उठा ले। प्रेमलता ने जब अपने पति की यह दुर्दशा देखी तो उसका हृदय वेदना से भर गया। वह अपने पति से कहने लगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे उस कपटी मित्र, मुखिया, कोतवाल और न्यायाधिकारी से ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि वे जीवन भर याद रखेंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने एक ऐसी योजना बना ली है। इसके बाद सुनार की पत्नी बाजार गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा, मुझे 3 विशाल संदूक बना दो। संदूक इतने बड़े होने चाहिए कि उनमें आदमी आराम से बैठ सके। संदूक वाले ने कहा, ठीक है, शाम तक मैं ऐसे संदूक बना दूंगा। घर वापस आकर प्रेमलता ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर दी जाए और साथ ही लजीज व्यंजन भी बनाए जाए। शाम होते होते संदूक तैयार हो गए और सुनार की पत्नी के घर पहुंचा दिए गए। प्रेमलता ने सज धज कर उस चालाक दोस्त के घर का रुख किया जिसके पास 5000 अशर्फिया अमानत के तौर पर रखी गई थी। प्रेमलता को देखकर सज्जन हैरान रह गया। प्रेमलता बड़े ही प्रेम भरे स्वर में कहने लगी, सचमुच तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैंने उस दिन तुमसे कठोर बातें कह दी थी, लेकिन बाद में मुझे इसका बड़ा दुख हुआ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो तो मैं ऐसी बातें नहीं करती। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने कल तुम्हारे लिए अपने घर पर दावत का आयोजन किया है। कल सुबह तुम मेरे घर आओ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सज्जन, जो पहले से ही प्रेमलता पर मोहित था, मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे सुंदरी, सच तो यह है कि मैं भी अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार सुबह तुम्हारे मकान पर पहुंच जाऊंगा। वहां से निकलकर प्रेमलता सीधा मुखिया के घर गई और मुखिया से कहने लगी, मुखिया जी, मैं जब से आपके घर से गई हो, आपकी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। उस दिन के बर्ताव के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगना चाहती हूं। यदि आपने सचमुच मुझे माफ कर दिया तो कल सुबह मेरे घर जरूर आइएगा। मुखिया बेचारा प्रेमलता की बातों में फंस चुका था और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं सुबह बिल्कुल ठीक समय पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। प्रेमलता वहां से निकलकर कोतवाल के पास पहुंची और बोली, हुजूर, मैं आपकी दासी हूं और कल मैं आपके लिए अपने घर पर एक दावत का आयोजन करना चाहती हूं। कोतवाल ने इतनी सुंदर स्त्री से यह बात सुनी तो तुरंत ही राजी हो गया और बोला, बिल्कुल सुंदरी, हम तुम्हारी दावत पर अवश्य आएंगे। मैं तो पहले से ही तुम्हारे प्रेम में पागल हो। वहां से निकलने के बाद प्रेमलता न्याय अधिकारी के पास पहुंची और कहने लगी, हुजूर, उस दिन जो मैंने आपको जली कड़ी सुनाई थी उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। तब से मेरे मन को चैन नहीं है। आप मुझे अपनी दासी ही समझिए और अपनी खातिरदारी का मौका दें। कल सुबह मैंने आपके लिए दावत रखी है। न्याय अधिकारी ने जब यह सुना तो उछल पड़ा और कहने लगा, बेशक, तुम्हारे जैसी सुंदरी हमें दावत दे तो हम मना कैसे कर सकते हैं। बल्कि मैं खुद भी अपने उस दिन के बर्ताव के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूं। वह भी प्रेमलता की मीठी बातों में फंस गया और दावत में आने की हामी भर दी। प्रेमलता ये सारे काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने अपनी नौकरानी से पूरे घर की सफाई करवाई और विभिन्न प्रकार के पकवान बनवाए। उस रात प्रेमलता खूब सज धज कर तैयार हुई, जबकि दूसरी तरफ सज्जन, मुखिया, न्याय अधिकारी और कोतवाल को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के समय सुनार का चालाक दोस्त सज्जन सज धज कर सुनार के घर पहुंचा। सुनार की पत्नी पहले से ही तैयार होकर उसके इंतजार में बैठी थी। जब सज्जन उसके घर आया तो प्रेमलता उसे अंदर कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सज्जन अपने साथ 100 अशर्फियों की थैली भी लाया था जो उसने प्रेमलता को दी। प्रेमलता ने नौकरानियों से सज्जन के लिए शरबत और खाने पीने का सामान मंगवाया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो प्रेमलता की एक नौकरानी, जिसे पहले से ही सब कुछ सिखा रखा था, दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने उठकर पूछा, क्या बात है? नौकरानी ने कहा, आपका भाई आपसे मिलने आया है। वह इस समय आपके पति के पास बैठे हैं। प्रेमलता ने सज्जन की ओर देखा और कहने लगी, आप यहां पर आराम कीजिए, मैं कुछ ही देर में अपने भाई से मिलकर आती हूँ। सज्जन बोला, ठीक है सुंदरी, लेकिन जल्दी आना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। प्रेमलता कमरे से बाहर निकली, दरवाजे को बाहर से बंद किया और एक बड़ा सा संदूक वहां पर लाकर रख दिया। इतने में मुखिया भी उसके घर आ पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने अपनी नौकरानी से दरवाजा खुलवाया
और मुखिया को एक दूसरे कमरे में ले जाकर प्रेम भरी बातें करने लगी। नौकरानी से कहकर उसके लिए खाना मनवाया। खाना खाने के बाद उसने कहा, मुखिया जी, आज रात आप यहीं रुकिए, यहाँ आराम कीजिए। मुखिया जो 300 अशर्फियां लाया था उसने वह प्रेमलता को दे दी। वहां एक सुंदर पलंग बिछा था। प्रेमलता ने कहा, मुखिया जी, आप इस पलंग पर आराम फरमाइए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खटखटाया गया। नगर का कोतवाल आ पहुंचा था। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? कोतवाल ने कहा, मैं हूं, नगर का कोतवाल। मुखिया घबरा गया और कहने लगा, ये कोतवाल यहां क्यों आया है? प्रेमलता ने कहा, मुखिया जी, कोतवाल मेरे पति का दोस्त है, उनका हालचाल पूछने आया होगा। अब आप ऐसा करें कि इस संदूक में छिप जाए। डरा हुआ मुखिया संदूक के अंदर जाकर बैठ गया। प्रेमलता ने संदूक का ढक्कन बंद करके ताला लगा दिया। फिर कोतवाल को हाथ पकड़कर अंदर ले आई और बोली, आपने बड़ी मेहरबानी की जो मेरी दावत पर आए। आज की रात आप यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जब वे लोग खाना खा चुके, प्रेमलता कोतवाल से कहने लगी, आप इस पलंग पर आराम से लेट जाइए, इसे अपना ही घर समझिए। कोतवाल पलंग पर लेटने ही वाला था कि तभी न्याय अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? न्याय अधिकारी ने कहा, मैं हूं, शहर का न्याय अधिकारी। कोतवाल न्याय अधिकारी का नाम सुनकर घबरा गया और कहने लगा, अरे, इस वक्त यह यहां क्यों आया है? अब तो मैं मर गया। जल्दी से कोई उपाय बताओ कि मुझे न्याय अधिकारी देख न ले, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रेमलता ने कहा, आप चिंता न करें, इस संदूक में बैठ जाइए, मैं इन्हें कुछ ही देर में यहां से चलता कर दूंगी। कोतवाल ने पूछा, कहीं तुमने तो न्याय अधिकारी को मेरे यहां आने की खबर नहीं दी? प्रेमलता बोली, नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे पति के दोस्त है, उनकी बीमारी का हाल सुनकर आए होंगे। कुछ ही देर में ये वापस चले जाएंगे। प्रेमलता ने कोतवाल को संदूक में बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया। फिर दरवाजे पर गई तो न्याय अधिकारी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। प्रेमलता बोली, अरे हुजूर, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। प्रेमलता न्याय अधिकारी को कमरे में ले आई और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। उसकी शानदार खातिरदारी करते हुए प्रेमलता ने न्याय अधिकारी को भी मुखिया और कोतवाल की तरह ही भोजन कराया और अपनी मोहक बातों में उलझा लिया। न्याय अधिकारी जो अपने साथ 500 अशर्फियां लाया था वो प्रेमलता को दे दी। न्याय अधिकारी कहने लगा, प्रिय, अब तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। प्रेमलता ने उत्तर दिया, अरे हुजूर, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम तो कीजिए। प्रेमलता ने चुपके से अपनी नौकरानी को इशारा किया कि वह वैसा ही करे जैसा उसे सिखाया गया था। नौकरानी ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? नौकरानी ने कहा, मालकिन, आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्रेमलता ने कहा, मेरा भाई आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप इस बड़े से संदूक में छिप जाइए, मैं जल्दी ही अपने भाई को वापस भेज कर आती हूँ। न्याय अधिकारी, जिसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह तुरंत संदूक में छिप गया। प्रेमलता ने ऊपर से संदूक को ताला लगा दिया। अब प्रेमलता ने मुखिया, कोतवाल, सज्जन और न्याय अधिकारी सभी को संदूकों में बंद कर दिया। इसके बाद वह उस कमरे में गई जहां चालाक दोस्त सज्जन बैठा हुआ था। प्रेमलता ने उसके पास जाकर प्रेम भरे अंदाज में कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए कि आपको इतना इंतजार करवाया। असल में मेरा भाई आया हुआ था, मैंने उसे काफी बहाने बनाए, लेकिन वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे टाल कर आई हूं। सज्जन ने उत्तर दिया, अरे सुंदरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी बाहों में आ जाओ, तुम फिर कहीं और मत चली जाना। प्रेमलता बोली, भला ऐसा कैसे हो सकता है हुजूर, मैं तो आपसे भी ज्यादा बेकरार हूं। प्रेमलता सज्जन को अपने साथ उस कमरे में ले आई जहां 3 संदूक रखे हुए थे। वहां पर कहने लगी, हुजूर, यही वह कमरा है जहां हम आज की रात बिताएंगे। सज्जन ने उत्तर दिया, यह भी खूब रही, अब तुम जल्दी से मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दो। प्रेमलता ने उत्तर दिया, अरे हुजूर, इतनी भी क्या जल्दी है, आप जरा यह तो बताइए कि आपको उन 5000 अशर्फियों की भी कोई खबर है जो मेरे पति ने आपके पास रखी थी। आपने वायदा किया था कि अगर मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी
तो आप 5,000 अशर्फियां मुझे वापस लौटा देंगे। अब आप जल्दी से अपना वायदा पूरा कीजिए। सज्जन ने कहा, अरे, मैं कौन सा अपने वादे से मुकर रहा हूं? वह 5,000 अशर्फियां तो तुम्हारी अमानत है, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बल्कि 5,000 अशर्फियां अलग से मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दूंगा। प्रेमलता ने कहा, हुजूर, मैं तो एक नादान और नासमझ औरत हूं, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ आता है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप अपने वायदे से मुकर भी सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले 5,000 अशर्फियां मनवाकर यहां रख लीजिए। सज्जन ने जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं यहां से जाने के बाद तुम्हारी 5,000 अशर्फियां वापस कर दूंगा। प्रेमलता ने सहमति जताई। ठीक है हुजूर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको इसी समय मानना पड़ेगा कि मेरी 5,000 अशर्फियां आपके पास अमानत के तौर पर रखी है और आपको उन्हें वापस करने में कोई एतराज नहीं होगा। ये मकान, ये पलंग, ये संदूक इस बात के गवाह होंगे। सज्जन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं यह बात कबूल करता हूँ कि तुम्हारी 5,000 अशर्फियां मेरे पास अमानत के तौर पर रखी हुई है और मैं उन्हें वापस करने को तैयार हूँ। इसके बाद प्रेमलता कमरे से बाहर आ गई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे घर में चोर घुस आया है। घर की नौकरानियों ने भी अपनी मालकिन का साथ देते हुए खूब हल्ला मचाया। तभी पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि सचमुच आधी रात के समय कोई आदमी प्रेमलता के कमरे में बैठा हुआ था। लोगों की भीड़ ने सज्जन कुमार को पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि इसे तुरंत कोतवाल के पास ले चलना चाहिए। प्रेमलता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोतवाल पर विश्वास नहीं है, मैं तो इसे सीधा महाराज के दरबार में पेश करूंगी। अब तक सुबह हो चली थी। प्रेमलता ने कुछ लोगों की सहायता से सज्जन को पकड़कर महाराज के दरबार में पहुंचा दिया। महाराज ने कहा, आप किस काम के लिए हाजिर हुए हैं? प्रेमलता ने कहा, महाराज, यह आदमी आधी रात के समय मेरे घर में घुसा था। महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे सबसे पहले गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहिए था। प्रेमलता ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं वहां पर भी गई थी, लेकिन गांव का मुखिया वहां नहीं था। महाराज ने फिर पूछा, फिर तुम इसे कोतवाल के पास क्यों नहीं ले गई? प्रेमलता ने कहा, माफी चाहती हूं हुजूर, लेकिन कोतवाल भी शहर में नहीं है। महाराज ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या तुम न्याय अधिकारी के पास नहीं गई? प्रेमलता ने जवाब दिया, महाराज, न्याय अधिकारी भी मुझे नहीं मिला। महाराज हैरान होकर कहने लगे, यह सब एक साथ कैसे गायब हो गए? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर इन लोगों का पता किया जाए। कुछ ही देर में सैनिक वापस आए और कहने लगे, महाराज, यह औरत सच कहती है। मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी सब गायब हैं। तब महाराज ने कहा, औरत, सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है? प्रेमलता कहने लगी, असल बात यह है महाराज, इस आदमी के पास मेरे पति की 5,000 अशर्फियां अमानत के तौर पर रखी हुई थी, परंतु अब यह उन्हें वापस करने से इनकार करता है। सज्जन प्रेमलता के इस आरोप को झूठा बताते हुए कहने लगा, हुजूर, मेरे पास इसकी कोई भी 5,000 अशर्फियां नहीं है। तब महाराज ने प्रेमलता से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके? जी महाराज, मैं उन गवाहों को दरबार में अभी पेश कर सकती हूँ। आप अपने सिपाहियों से कहकर एक घोड़ा गाड़ी मेरे घर पर भिजवाएं। प्रेमलता ने उत्तर दिया। महाराज ने ऐसा ही आदेश दिया और तुरंत आदेश का पालन किया गया। कुछ ही देर बाद घोड़ा गाड़ी पर 3 संदूक लादकर राज दरबार में पेश किए गए। महाराज ने जब संदूक देखे तो कहने लगे, प्रेमलता, यह क्या है? यह बेजान संदूक भला गवाही कैसे देंगे? प्रेमलता ने उत्तर दिया, महाराज, बिल्कुल यह संदूक गवाही देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब प्रेमलता ने संदूकों की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे संदूक, क्या तुमने नहीं सुना जब इस आदमी ने कहा था कि इसने मेरे पति की 5,000 अशर्फियां अपने पास रखी हैं, परंतु संदूकों में से कोई आवाज नहीं आई। तब प्रेमलता ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि आप आदेश दीजिए कि कुछ घास फूस और कच्ची लकड़ियां लाकर संदूक के ऊपर रखी जाए और इन्हें आग लगा दी जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि संदूक अपनी गवाही जरूर देंगे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया और संदूकों के ऊपर घास फूस रखकर उनमें आग लगा दी गई। जैसे ही आग की तपिश बढ़ी, उनके अंदर बैठे हुए मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगे,
जी हुजूर, यह औरत बिल्कुल सच कहती है। इस आदमी ने हमारे सामने ही कबूल किया था कि इसने सुनार की 5,000 अशर्फिया अपने पास अमानत के तौर पर रखी है। महाराज संदूक के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर बड़े ही हैरान हुए। तुरंत संदूकों को खोल दिया गया। संदूकों के अंदर से मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी निकले, जिनके सिर शर्म से झुके हुए थे। तब महाराज के पूछने पर प्रेमलता ने सारा किस्सा महाराज को सुना दिया। जब महाराज को यह पता चला कि कोतवाल, न्याय अधिकारी और मुखिया प्रेमलता को इंसाफ देने की बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी को गिरफ्तार करके कारागार में डालने का आदेश दिया। साथ ही साथ सुनार के मक्कार दोस्त सज्जन को भी कारागार में डाला गया। उसकी संपत्ति जब्त करके उसमें से 5,000 अशर्फिया सुनार को वापस लौटा दी गई। और इस तरह से प्रेमलता ने अपनी चतुराई और समझदारी से अपने पति की 5,000 अशर्फियां वापस पाई और भ्रष्ट राज कर्मचारियों को उनके किए की सजा भी दिलवा दी। एक दफा की बात है, कुशीनगर नामक एक राज्य पर सूर्यभान नामक राजा का शासन था। राजा सूर्यभान की एक पुत्री थी, जिसका नाम था राजकुमारी अनामिका। राजकुमारी अनामिका अपनी सुंदरता और नेक दिल स्वभाव के लिए विख्यात थी। अनामिका की उम्र अब विवाह योग्य हो चुकी थी और महाराज चाहते थे कि उसका विवाह किसी उत्तम राजकुमार से शीघ्रातिशीघ्र हो जाए, ताकि वह अपने पितृत्व के कर्तव्य को पूर्ण कर सके। महाराज सूर्यभान एक अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान और विवेकशील मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था अमरकांत। मंत्री अमरकांत अन्य मंत्रियों की तरह नहीं था। वह अत्यंत चतुर और लालची किस्म का व्यक्ति था। राजकुमारी की सौंदर्य पर वह मोहित हो चुका था और चाहता था कि महाराज अपनी बेटी का विवाह उससे कर दें, ताकि उसे राजकुमारी के साथ साथ राजगद्दी भी प्राप्त हो जाए। मंत्री अमरकांत उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसने यह बात भी किसी से नहीं कही थी कि वह राजकुमारी अनामिका से विवाह करना चाहता है। एक दिन की बात है, जब भारी वर्षा हो रही थी। मंत्री अमरकांत ने सोचा कि जब वर्षा थम जाएगी तो वह महाराज से मिलने के लिए महल जाएगा और उनसे निवेदन करेगा कि वे अपनी बेटी का विवाह उससे कर दें। जब वर्षा थम गई तो मंत्री अमरकांत ने अच्छे से सजे धजे होकर महल की ओर प्रस्थान किया। महाराज अपने कक्ष की खिड़की से महल के बगीचे की शोभा निहार रहे थे। वर्षा के कारण सभी पौधे स्वच्छ और चमकते हुए दिख रहे थे। यह दृश्य देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जब मंत्री अमरकांत महाराज के कक्ष में आया तो उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आओ मंत्री जी, आओ, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मंत्री जी ने जब महाराज को इतना प्रसन्न देखा तो मन ही मन वह भी बहुत खुश हुआ। उसे आशा जगी कि महाराज, जो इस समय इतने प्रसन्न है, अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए सहमत हो जाएंगे। मन ही मन मंत्री मुस्कुरा रहा था। तभी राजा उसकी ओर देखते हुए बोले, मंत्री जी, हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है और हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। मंत्री अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहने लगा, महाराज, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। कन्याएं तो पराया धन होती है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके विदा कर देना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल अच्छे युवाओं की कितनी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। महाराज ने मंत्री की पूरी बात सुने बिना ही कहा, मंत्री जी, शायद आप यह कहना चाहते हैं कि आप राजकुमारी के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ रहे हैं। हम आपकी वफादारी से बहुत खुश हैं। इस खुशी में हम आपको यह कीमती हार इनाम में देते हैं। ये कहते हुए महाराज ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला निकालकर मंत्री को दे दी। फिर आगे कहने लगे, हमने खुद भी राजकुमारी के लिए एक वर चुन लिया है। वह लड़का हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का पुत्र है और आजकल हमारे यहाँ मेहमान बनकर आया हुआ है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि इन दोनों का विवाह जल्द ही संपन्न किया जाएगा। महाराज ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वे दोनों महल के बगीचे में टहल रहे हैं। मंत्री ने जब यह सब सुना तो उसके सारे सपने बिखर गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह आंखें फाड़े और मुंह खोले राजा को घूरने लगा। महाराज ने मंत्री की ऐसी हालत देखी तो कहने लगे,
मंत्री जी, हमें मालूम है कि आप अनामिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। आपकी ऐसी हालत देखकर हम समझ गए कि आप राजकुमारी के ससुराल जाने की बात से कितना दुखी हो गए हैं। मैं भी जब ऐसा सोचता हूँ कि राजकुमारी मुझसे बिछड़कर अपने ससुराल चली जाएगी, तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। लेकिन बेटियां तो पराया धन होती हैं। यह कहते कहते महाराज की आंखों में भी आंसू छलक आए। थोड़ी ही देर बाद मंत्री महाराज से अनुमति लेकर अपने घर चला गया। मंत्री अमरकांत को इस बात का बहुत दुख था कि राजकुमारी अनामिका का विवाह उसके साथ न होकर किसी अन्य राजकुमार के साथ हो रहा है। क्योंकि मंत्री अमरकांत बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था, उसने मन ही मन यह विचार बनाया कि क्यों न महाराज की हत्या कर दी जाए। यदि वह ऐसा कर पाया तो उसे राजगद्दी भी मिल जाएगी और साथ ही राजकुमारी से उसका विवाह भी हो जाएगा। उस रात मंत्री अमरकांत को नींद नहीं आई। वह महाराज की हत्या के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचता रहा। अंततः उसने एक योजना बना ली। उसने निश्चय किया कि वह महाराज के रसोइयों को अपने साथ मिलाकर उनके भोजन में विष मिला देगा। महाराज के मरते ही वह राजगद्दी संभाल लेगा और पूरे राज्य पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी अनामिका से विवाह करना उसके लिए कठिन नहीं रहेगा। इस योजना को मन ही मन में पक्का कर वह सो गया। अगले दिन राजमहल में महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम, जो अनामिका के मंगेतर थे, जब भोजन के लिए बैठे तब महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर महारानी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही महाराज किसी गहरी समस्या में है। महारानी ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता देखकर लगता है कि आप किसी गहरी समस्या में हैं। यदि आप उचित समझे तो अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। महाराज ने कहा, महारानी, आपने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में बहुत परेशान हूं। मेरी चिंता का कारण यह है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया। जब मैं शिकार करते करते थक गया तो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी मेरे पीछे से एक काले रंग का सांप तेजी से मेरी ओर बढ़ा और मेरे पांव को डसकर अपने बिल में जा छिपा। भय और डर के कारण मेरी हालत खराब हो गई थी। महाराज के स्वप्न के बारे में सुनकर महारानी भी चिंतित हो गईं। थोड़ी देर बाद महारानी ने राज ज्योतिषी को महल में बुलवाकर उन्हें महाराज के स्वप्न के बारे में बताया और इसका अर्थ जानना चाहा। राज ज्योतिषी, जो कई वर्षों से महाराज के दरबार में कार्यरत थे, कि ज्योतिष विद्या पर महाराज को भी पूरा विश्वास था। राज ज्योतिषी ने ध्यानपूर्वक महाराज का पूरा स्वप्न सुना और फिर अपने साथ लाई हुई पोथी खोलकर उनमें कुछ गणना करने लगे। महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम सभी दम साधे ज्योतिषी को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ज्योतिषी ने अपना सारा हिसाब किताब किया और महारानी की ओर देखते हुए कहने लगे, महारानी जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि महाराज की उम्र लंबी हो, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने यह पता लगाया है कि महाराज का एक शत्रु पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर महाराज की हत्या करना चाहता है। महाराज ने अपने स्वप्न में जिस काले नाग को देखा था वह इस गुप्त शत्रु का प्रतीक है। अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने केवल इतना ही पता लगा पाया हो, परंतु मैं इस दुश्मन का नाम नहीं जान सका। फिर भी मैं यह जरूर कहूंगा कि यदि इस शत्रु को नहीं पकड़ा गया तो वह अपनी कपटपूर्ण चालों से महाराज को गंभीर हानि पहुंचा सकता है। ज्योतिष की बात सुनकर महारानी का चेहरा स्याह हो गया और महाराज स्वयं भी बहुत व्यथित हो गए। राजकुमारी अनामिका की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजकुमार संग्राम ने जब अनामिका को रोते हुए देखा तो वह बोला, राजकुमारी अनामिका, आप दुखी ना हो। जब तक मैं जीवित हूं, महाराज का कोई भी शत्रु उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस शत्रु को जल्द ही पकड़कर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। राजकुमार की बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महाराज और महारानी ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राजकुमार संग्राम इस शत्रु को पकड़ने में अवश्य सफल होगा। महाराज वहां से उठकर राज दरबार की ओर चले गए, क्योंकि दरबार की कार्यवाही का समय हो चुका था। महारानी भी अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गईं, जबकि अनामिका की सहेलियां वहां आकर उनसे बातचीत करने लगी। राजकुमार संग्राम किसी योजना पर विचार कर रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक अद्भुत उपाय आया।
वह कमरे से निकलकर शाही बगीचे में गया। उसने देखा कि एक तोता सेब के पेड़ पर पके हुए फल का आनंद ले रहा था। राजकुमार संग्राम चुपके से पेड़ पर चढ़ा और उसने फुर्ती से तोते को पकड़ लिया। उसने तोते को एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरा लेकर राज दरबार में पहुंचा। महाराज दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे और सभी दरबारी महाराज से विचार विमर्श कर रहे थे। जब राजकुमार संग्राम पिंजरे में बंद तोते को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने एक जादुई तोता आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। कृपया इस उपहार को स्वीकार करें। यह तोता हर पूर्णिमा की रात को आपके शत्रुओं के नाम बताकर आपको सावधान करेगा। क्योंकि कल पूर्णिमा की रात है तो तोता जिस व्यक्ति का नाम लेगा वही आपके प्राणों का शत्रु होगा। महाराज समझ चुके थे कि राजकुमार संग्राम उनके शत्रु को पकड़ना चाहता है। उन्होंने पिंजरा अपने पास रख लिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उस अद्वितीय और जादुई तोते को देखकर प्रशंसा करने लगे, परंतु मंत्री अमरकांत की हालत बिगड़ने लगी। उसे अपनी जान खतरे में दिखाई देने लगी, क्योंकि वही तो महाराज का असली शत्रु था। इसलिए वह इस जादुई तोते से अत्यधिक भयभीत हो गया। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद महाराज ने उस तोते का पिंजरा शाही बाग में एक सेब के पेड़ पर लटका दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन महाराज, महारानी संग्राम सिंह और राजकुमारी अनामिका की आंखों में नींद कहाँ थी। वे तो महाराज के असली दुश्मन को पहचानना चाहते थे। वे सभी एक कमरे में छुप गए और वहां से बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री अमरकांत बगीचे की दीवार फांदकर अंदर घुसा और तोते का पिंजरा पेड़ से उतारने लगा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। मंत्री ने सोचा था कि वह तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता महाराज के सामने उसका नाम न ले सके। परंतु जैसे ही मंत्री ने तोते का पिंजरा खोला, वैसे ही महाराज, महारानी, राजकुमारी और संग्राम सिंह कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। राजकुमार संग्राम ने कहा, महाराज, आपका शत्रु अब आपके समक्ष है। वह पकड़ा जा चुका है। यही वह व्यक्ति है जो आपको मौत की घाट उतारना चाहता था। महाराज की आंखें क्रोध से जल उठी, जबकि मंत्री भय के मारे कांपने लगा। महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस अपराध के कारण उसकी सारी संपत्ति जब्त कर उसे देश निकाला दे दिया गया। महाराज और महारानी राजकुमार संग्राम सिंह की बुद्धिमत्ता और होशियारी से अत्यधिक प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद संग्राम और राजकुमारी अनामिका का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और वे दोनों एक सुखमय जीवन जीने लगे। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी था जिसके एकमात्र पुत्र का नाम भूषण था। वह माता पिता का प्रिय था, क्योंकि वह इकलौता था और पिता उसकी हर इच्छा पूरी करता था। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसके पिता का निधन हो गया। अब भूषण एक विशाल संपत्ति का स्वामी बन गया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उसकी हो गई, क्योंकि वह इकलौता वारिस था। अब भूषण सुख भोग की जिंदगी जीने लगा। उसके चापलूस और स्वार्थी दोस्तों ने उसकी संपत्ति का भरपूर लाभ उठाया और उसे विभिन्न प्रकार की वाहनों और सजधज से लूटने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भूषण की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मां ने पहले ही उसे चेताया था, बेटा, ये दोस्त मौका परस्त होते हैं। जो पैसे तुम लुटा रहे हो, कल वे तुम्हारी ओर मुंह फेर लेंगे। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है, तब तक ही वे तुम्हारे मित्र हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो वे तुम्हें तुरंत छोड़ देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन भूषण ने अपनी मां की बातों की कभी परवाह नहीं की। वह उनकी सलाह को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। अब जब भूषण के पास कोई संपत्ति नहीं बची तो उसके स्वार्थी दोस्त ऐसे गायब हो गए जैसे गधी के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। अब भूषण को यह एहसास हुआ कि उसे धन का खोना उतना दुखदाई नहीं था जितना कि दोस्तों की बेवफाई से दुख था। उसने सोचा, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चे दोस्तों की पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। समय के कठिन दौर में ही मित्रता की सच्चाई उजागर होती है। जब मां ने देखा कि भूषण दुखी है तो उन्होंने कहा, बेटा, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं। जो होना था वह हो चुका।
अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, इसीलिए यह स्थिति आई है। अब चिंता मत करो, मैं अपने जीवन की संपत्ति बेचकर कोई व्यापार शुरू कर दूंगी, लेकिन याद रखो, भविष्य में किसी स्वार्थी व्यक्ति को दोस्त मत बनाना। भूषण ने मां की सलाह मान ली। उसने अपनी मां की ज्वेलरी बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार सफल होने लगा, लेकिन भूषण फिर से स्वार्थी दोस्तों से मिलने की आदत में फंस गया। भूषण ने अपनी मां से कहा, मां, मैं बिना दोस्तों की नहीं रह सकता। मां ने उत्तर दिया, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें दोस्तों के बिना रहना कठिन लगता है तो मेरी एक सलाह मानो। रोज एक नए दोस्त के साथ समय बिताओ। एक बार किसी दोस्त के साथ भोजन करने के बाद उसे पुनः आमंत्रित मत करो और न ही उसे अपने घर बुलाओ। इसका मतलब यह है कि उससे फिर कभी संबंध मत रखो। भूषण ने सोचा कि अपने स्थानीय दोस्तों के साथ यह करना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने तय किया कि वह हर दिन कस्बे में आने वाले नए यात्रियों में से किसी एक को अपने घर बुलाएगा। वह उन यात्रियों को भोजन कराएगा, उन्हें रात बिताने का स्थान देगा, उनसे बातचीत करेगा और सुबह उन्हें विदा कर देगा। भूषण ने यह सोचा और शाम को कस्बे के बाहरी पुल पर जाकर बैठ गया। यात्रियों का इंतजार करने लगा। जब भी कोई यात्री दिखाई देता वह उसे अपने घर ले आता, उसे भोजन कराता, आराम कराता और फिर सुबह विदा कर देता। एक दिन जैसे वह रोज की तरह पुल पर बैठा था, उसे एक नए यात्री का इंतजार था। नए यात्री उससे बातचीत करते थे, जिससे उसे दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती थी। इसी क्रम में उस दिन भी भूषण ने एक यात्री को आमंत्रित किया। वही दिन एक अनोखा घटनाक्रम हुआ। उस राज्य का राजा तेल के सौदागर के भेष में अपनी एक नौकर के साथ पुल पर आया। भूषण ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर भोजन और रात बिताने का निमंत्रण दिया। राजा ने स्वीकार कर लिया और भूषण के घर आ गया। जब राजा को पता चला कि भूषण रोज नए यात्रियों को अपने घर बुलाता है और उन्हें भोजन कराता है, तो राजा ने सोचा कि इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। भोजन के बाद राजा, भूषण और उसकी मां ने काफी देर तक बातचीत की। राजा ने भूषण की हालातों के बारे में जानना चाहा। भूषण ने अपनी मां की सलाह और धोखेबाज दोस्तों की पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने कहा, ऐसे दोस्तों से मैं भी कभी बात नहीं करूंगा। रात काफी बीत चुकी थी। राजा ने भूषण से कहा, तुम भी आराम करो और हमें सुबह अपने काम पर निकलना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसका कुछ प्रतिफल दो। भूषण ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी दावत स्वीकार की और मेरे घर आए। राजा ने उत्तर दिया, भूषण, मुझे तुम्हारे साथ भोजन करके बहुत खुशी हुई है। भगवान करे तुम्हें और खुशियां प्राप्त हो। मैं जानता हूं कि तुम किसी चीज की आवश्यकता नहीं रखते, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। भूषण ने कहा, मित्र, विशेष कोई काम नहीं है, लेकिन मेरी एक दिली इच्छा है। यदि आप उसकी मदद कर सकें तो मैं आभारी रहूंगा। राजा, जो सौदागर के भेष में था, ने पूछा, क्या है तुम्हारी दिली इच्छा? भूषण ने कहा, हमारे यहाँ का प्रधान और उसके साथी बहुत बदतमीज है और सबको परेशान करते हैं। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो 7 पीढ़ियों तक याद रहे। राजा ने भूषण की बात सुनी और मुस्कान के साथ कहा, ईश्वर करें तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह वह भूषण को एक दिन का राजा बनाकर रहेगा। इस सोच के तहत राजा ने एक दूध के गिलास में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे भूषण की नजरों से छुपाया। फिर राजा ने ढोंग करते हुए जम्हाई ली और दूध का गिलास लेकर भूषण को दे दिया। लो भाई भूषण, तुम्हारा दूध है। हमने अपना दूध पी लिया है। अब रात काफी हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। भूषण ने दूध पिया और तुरंत बेहोश हो गया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि भूषण को उठाकर महल में जल्दी से पहुंचाया जाए, जहां सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। राजा ने महल जाकर अपने अन्य सेवकों को आदेश दिया कि भूषण के पुराने कपड़े उतारकर उसे राजसी वस्त्र पहनाए जाए और राजा के बिस्तर पर बिछाया जाए। राजा ने निर्देश दिया कि भूषण को एक दिन तक राजा समझकर सम्मान दिया जाए। राजा ने फिर अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि कल यह आदमी दरबार में मेरी जगह बैठेगा। इसके आदेशों का पालन उसी तरह किया जाए
जैसे मेरे आदेशों का पालन होता है। राजा ने ये सब आदेश देकर महल की एक ऐसी जगह में छुप कर बैठ गया जहां से वह भूषण की हर गतिविधि पर नजर रख सके। भूषण को राजसी कपड़े पहनाकर बिस्तर पर बिछा दिया गया। सुबह एक दासी ने भूषण को जगाया और कहा, महाराज, सुबह हो चुकी है। भूषण ने आंखें खोली और आश्चर्यचकित हो गया कि अचानक उसे राजसी स्थिति प्राप्त हो गई है। वह हैरान होकर चारों ओर देखने लगा, खुद को, दासी को और महल के भव्य कमरे को देखता रहा और यही सोचता रहा कि कहीं यह सपना तो नहीं है। फिर आंखें बंद करके लेट गया और सोचा कि यह सब शायद तेल के सौदागर से हुई बातचीत के दौरान बात आई थी। जब भूषण ने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की तो दासी ने बड़ी सभ्यता से उसे जगाया और कहा, राजा साहब, यह ध्यान देने का समय है। भूषण ने यह सुनते ही झट से उठकर बैठ गया और सोचा कि भगवान ने सचमुच उसे राजा बना दिया है। तभी एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति आया और भूषण से बोला, राजा साहब, आप ठीक हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है। बहुत से लोग आपका दरबार में इंतजार कर रहे हैं। भूषण और भी अधिक हैरान हुआ और उस व्यक्ति से पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपके बारे में राजा साहब। भूषण ने कहा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई राजा नहीं हूं। व्यक्ति ने आदब से कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज? मैं आपका सेवक हूं, आपको कैसे भूल सकता हूं? लगता है आपने बुरा सपना देखा है। भूषण ने दासी को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ, मैं कौन हूं? दासी ने जवाब दिया, आप इस राज्य के राजा हैं और हमारे मालिक हैं। भूषण को यह सब देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक वह एक सामान्य आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया? फिर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, दरबार में फरियादी पहुंचने वाले हैं, जल्दी चलिए। भूषण ने बिस्तर से उठकर महल का निरीक्षण किया, जहां हर कोई राजा को सलाम कर रहा था। भोजन के स्थान पर भी सभी झुककर उसे सलाम कर रहे थे। भूषण ने भी सभी को सलाम का जवाब देते हुए दरबार में प्रवेश किया और अपनी जगह पर बैठ गया। अब मंत्री ने दरबार में लोगों की शिकायतें पेश करना शुरू किया, लेकिन भूषण ने पहले मंत्री को आदेश दिया कि राजसी दारोगा को तुरंत हाजिर किया जाए। दारोगा जब उपस्थित हुआ तो भूषण ने अपने मोहल्ले का नाम लेते हुए कहा कि वहां के प्रधान और उसके सहयोगियों को सजा दी जाए, उन्हें शहर में घुमाकर उनकी जलील कर दी जाए और यह संदेश दिया जाए कि यह सजा उन लोगों के लिए है जो मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं। भूषण की बातों का पालन किया गया। भूषण ने आदेश दिया कि उसी मोहल्ले में एक लड़का रोशन रहता है और उसकी मां भी वहीं निवास करती है। उस लड़के की मां को 1000 सोने के सिक्के भेजे जाए। यह कार्य भी भूषण के आदेश पर पूर्ण कर दिया गया। इसके बाद भूषण ने एक फरियादी की शिकायत सुनी और उसका निर्णय किया। फिर वह महल में वापस आया। उसे खाने की मेज पर ले जाया गया, जहां विविध प्रकार के व्यंजन सजाए गए थे। चारों ओर लजीज और स्वादिष्ट भोजन थालियों में सजा हुआ था, जो सोने और चांदी की थालियों में परोसा गया था। सुंदर दासियां भोजन परोस रही थी और भूषण चारों ओर से सुंदर दासियों से घिरा हुआ था। भूषण को यह सब हकीकत मानने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपने आप को चुटकी काटी और महसूस किया कि वह सचमुच राजा बन चुका है। भोजन के दौरान भूषण ने दासियों को अपने पास बैठाया और सभी को अपने हाथों से खाना खिलाया, साथ ही उनके नाम पूछे। फिर उसे एक और कमरे में ले जाया गया, जो पहले से भी अधिक भव्य और सज्जित था। भूषण ने वहां बिछे तकिए को संभाला और कमरे में बज रहे संगीत और नृत्य का आनंद लिया। एक दासी ने राजा के इशारे पर बेहोशी की दवा मिलाकर एक प्याला पेश किया। भूषण ने उसे पी लिया और बेहोश हो गया। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि भूषण के कपड़े उतारकर उसे अपने पुराने कपड़े पहनाए जाएं और उसे उसके घर भेज दिया जाए। सुबह जब भूषण की आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने पुराने घर में है। उसने चारों ओर देखा और दासियों के नाम लेकर उन्हें पुकारा, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर नहीं आया। अंततः उसकी मां आई और पूछा, क्या हुआ बेटा भूषण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भूषण ने अपनी मां से पूछा, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो मां? मां ने उत्तर दिया, अरे बेटा, क्या तुम अपनी मां को नहीं पहचानते? भूषण ने कहा, खबरदार, इज्जत से पैसा हो। कौन भूषण? मैं तो इस राज्य का राजा हूं। यह सुनकर उसकी मां चिंतित हो गई और सोचा कि शायद उसका बेटा पागल हो गया है।
उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि होश में आओ, ऐसा ना हो कि किसी को तुम्हारी बातें सुनने को मिल जाए और हमारी मुश्किलें बढ़ जाए। भूषण ने होश में आकर मां से पूछा, क्या मैं सच में राजा हूं? मां ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम मेरे ही कुलभूषण हो और यह तुम्हारा घर है। भूषण ने कहा, हाँ मां, यह तो हमारा पुराना घर है और तुम ही मेरी मां हो। मां ने कहा, हाँ बेटा, यही तुम्हारा घर है और यही मैं तुम्हें समझा रही थी। भूषण ने जवाब दिया, मां, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मां ने कहा, बेटा, जरा सोचो, तुम राजा कैसे हो सकते हो? भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे जिसने कल हमारे मोहल्ले के प्रधान को सजा दिलवाई, उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और 1000 सोने के सिक्के भेजे। भूषण को अपने बेटे की बातें सुनकर क्रोध ने एक बार फिर उबाल मार दिया। उसने तीव्र स्वर में कहा, मेरे सामने सम्मान के साथ पेश आओ। मैंने दरोगा को आदेश दिया था कि उन निर्दयी लोगों को सजा दी जाए और तुम्हें 1000 सोने के सिक्के भेजे जाए। अपने बेटे की ये बातें सुनकर उसकी मां तरुणा में डूब गई और रोते हुए उसने कहा, भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। पड़ोसी भी उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आ गए और शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब यह खबर दरोगा तक पहुंची तो उसने भूषण को पागल मानकर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। रास्ते में सिपाहियों ने भूषण की बेरहमी से पिटाई की, लेकिन वह बार बार अपने को राजा ही कहता रहा। जब वह स्वयं को देखता तो वह भूषण ही प्रतीत होता था। फिर भी मां की बातों ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह सचमुच राजा है। इस प्रकार भूषण पागल खाने में 15 दिन बिता चुका था। एक दिन उसकी मां उससे मिलने गई और उसकी हालत देखकर रोने लगी। बेटा, अब भी तुम यही समझते हो कि तुम राजा हो? मां की बातें सुनकर भूषण भी आंसुओं में डूब गया और बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं वास्तव में पागल हो गया था। मां ने पागल खाने के अधीक्षक से अपने बेटे को घर ले जाने की गुहार लगाई और वह वृद्ध महिला की दया देखकर भूषण को छोड़ने पर सहमत हो गया। मां ने अपने बेटे की अच्छी तरह देखभाल की, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया और वह फिर से अपने गांव में संतोषपूर्वक रहने लगा। उसने पहले की तरह अपने काम में लग जाना शुरू कर दिया और पुल पर बैठकर राहगीरों की राह देखने लगा। एक दिन राजा ने भेष बदलकर अपने दरबारी के साथ वहां पहुंचने की योजना बनाई। भूषण ने राजा को देखा और अपनी नजरें फेर ली। उसने राजा को देखे बिना ही उसकी दुखद स्थिति का बुरा हाल बताना शुरू कर दिया। राजा ने भी भूषण को पहचान लिया और उसके पास जाकर उसे नमस्कार किया, लेकिन भूषण ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया और मुंह मोड़ लिया, मानो वह राजा को देखना ही नहीं चाहता था। राजा ने कहा, भूषण, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से अपने घर ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा? इसी कारण क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? भूषण ने राजा को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि पिछली बार की तरह यदि तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो हम उसे सुधारेंगे। भूषण ने राजा को अपनी सारी बातें बताई जो उसके साथ घटी थी। राजा हंसी से चकित हुआ, जिससे भूषण और भी नाराज हो गया। तुम्हें मेरी दुख भरी कहानी सुनकर हंसी आ रही है? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? भूषण ने कहा। राजा ने कहा, मित्र, हमें अत्यंत अफसोस है कि तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हम इस पर खेद प्रकट करते हैं और इसका मुआवजा देंगे। इतनी बातें करते हुए सब भूषण के घर पहुंच गए। खाना खाते और बातें करते करते आधी रात बीत गई। सोते समय राजा के इशारे पर दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर भूषण को दिया गया। राजा ने प्रेम पूर्वक उसे दूध पिलाया और फिर आदेशानुसार भूषण को गंदे स्थान में पहुंचा दिया। राजा ने भी दरवाजे बंद कर दिए और महल में लौट आया। राजा ने आदेश दिया कि भूषण को शाही वस्त्र पहनाकर उसके कमरे में लेटा दिया जाए और सुबह उसका पुराना सम्मान बनाए रखा जाए। जब सुबह भूषण की आंख खुली तो उसने पाया कि वह गंदे स्थान में है और पुराने अनुभवों की यादें अचानक ताजा हो गई। भूषण ने कहा, लगता है मैं फिर वही भयावह सपना देख रहा हूं जिसने मुझे इतनी अपमानजनक स्थितियों में डाला था। नहीं, मैं अब और यह सब सहन नहीं करूंगा। इस स्थान का शासक शैतान है। मुझे लगता है कि यह सब फिर मेरे साथ होने वाला है। यह कहकर भूषण ने अपनी आंखें बंद कर ली। दासियों ने उसे जगाने की कई बार कोशिश की, परंतु भूषण ने कहा, क्यों बेवजह किसी को राजा बना रही हो?
दासियों ने जवाब दिया, महाराज, क्या आपको बुरा सपना आया है? भूषण ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या झेला है? दासियों ने कहा, आप तो महल से बाहर नहीं गई महाराज। इस पर भूषण फिर से सोच में पड़ गया। क्या सचमुच मैं राजकुमार हूं, या यह सब स्वच्छता या वास्तविकता की परतों के पीछे छिपे राजा की चाल है? तब दासियां गाने और नाचने लगी। भूषण भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और उनके साथ उछलते हुए नाचने लगा। उसने इतनी धूमधाम मचाई कि शाही वस्त्र भी फाड़ दिए। राजा स्वयं इस दृश्य को देख रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। भूषण ने राजा को पहचान लिया और कहा, अच्छा, तो ये सब मेरे साथ जो हो रहा है, इसका असली कारण यह पापी है। राजा ने भूषण को गले लगाते हुए कहा, भूषण, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर कर दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे गहरा अफसोस है। अब तुम मेरे दरबार में रहोगे। राजा ने भूषण को एक सुंदर निवास प्रदान किया और खर्च के लिए धन भी दिया। कुछ समय बाद राजा ने भूषण का विवाह उसकी पत्नी के साथ करवा दिया। रानी ने अपनी दासी को सम्मानित किया और उनका घर भर दिया। दोनों खुशी से रहने लगे, लेकिन राजा और रानी द्वारा दी गई वस्तुएं कुछ ही दिनों में समाप्त हो गईं। अब उनकी स्थिति फिर से दयनीय हो गई और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। रानी से कुछ मांगना भी असहज लग रहा था। फिर भूषण ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक सफेद चादर ओढ़कर मृतक की तरह लेट जाए, ताकि वह राजा से कफन दफन के बहाने कुछ धन प्राप्त कर सके। पत्नी ने वैसा ही किया। भूषण रोते हुए राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। राजा ने भूषण को सांत्वना दी और कहा, यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ। राजा ने सभी आवश्यक सामान और कुछ धन दिया और कहा, जल्दी जाओ भूषण, अपनी पत्नी के कफन दफन का इंतजाम करो। मैं बाद में आता हूं, मुझे राज्य के कुछ काम निपटाने हैं। भूषण ने सब लेकर घर आकर पत्नी से कहा, अब मैं मृतक बनकर लेट जाता हूं, तुम रानी के पास जाओ, तुम्हें भी कुछ धन मिल जाएगा और आराम से कुछ महीने कट जाएंगे। पत्नी ने उसे लेटाया और सफेद चादर ओढ़ा दी। फिर वह रानी के पास गई और रोते हुए रानी से उसके पति की मृत्यु की खबर दी। रानी ने दासी को सांत्वना दी और कफन दफन का सामान और बहुत से रुपये दिए। कहा, मैं अभी आती हूं, तुम कफन दफन का इंतजाम करो। दासी ने सामान लेकर घर लौटकर पति के साथ हंसते हुए समय बिताया। महल में शाम को राजा और रानी जब आमने सामने हुए तो रानी ने दासी के पति की मृत्यु पर अफसोस जताया। राजा ने कहा, रानी, यह एक गलत फहमी है। भूषण नहीं, उसकी पत्नी मृत हो गई है। रानी ने कहा, मुझे लगता है महाराज, आपकी समझ में त्रुटि है। भूषण की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी हाल ही में मेरे पास आई थी और उसने कहा कि उसकी किस्मत तो ध्वस्त हो चुकी है, उसके पति की मौत हो गई है। वह अत्यंत शोकाकुल थी, इसलिए मैं कैसे मान सकती हूं कि उसका पति जीवित है? पत्नी ही नहीं महाराज। तो राजा ने कहा, मेरी बात मानो, वह स्वयं मेरे पास आकर अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर लेकर गया था। रानी ने यह सुनकर अडिग रहते हुए कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर दोनों राजा और रानी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर दृढ़ थे। राजा ने तीसरे व्यक्ति को भूषण के घर भेजकर सत्यता की पुष्टि करवाई और वह व्यक्ति आकर राजा को सूचित किया कि भूषण जीवित है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। रानी ने फिर भी विश्वास नहीं किया। कई और व्यक्तियों को भेजा गया, लेकिन सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई। अंततः राजा और रानी ने स्वयं भूषण के घर जाने का निश्चय किया। राजा और रानी जब अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूषण और उसकी पत्नी पलंग पर लेटे हुए थे, जैसा कि पहले से अनुमान था। राजा और रानी के आगमन को देखकर उन्होंने मृतकों की तरह लेटे रहने का अभिनय किया। राजा और रानी ने दोनों को देखा और अफसोस जताया कि हे भगवान, दोनों एक दूसरे के दुख को सहन न कर सके और चल बसे। राजा ने कहा, यदि कोई मुझे बता दे कि इनमें पहले कौन मरा है तो मैं उसे इनाम स्वरूप 500 सोने के सिक्के दूंगा। भूषण ने राजा की बात सुनते ही तुरंत उठकर बैठ गया और राजा के चरणों में गिरकर कहा, पहले 500 सोने के सिक्के दिलवाइए, फिर मैं बताऊंगा कि पहले कौन मरा। यह दृश्य देख उसकी पत्नी ने भी चादर हटा दी और रानी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी।
इन हरकतों से सभी चकित रह गए और रानी तो भयभीत हो गई कि क्या मुर्दे जीवित हो जाते हैं। राजा ने भूषण से पूछा कि उसने ऐसा नाटक क्यों किया। भूषण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हमारी तनहाली से परेशान होकर हमने यह सब रचा था ताकि आप हमारी सहायता करें। राजा, जो पहले से ही भूषण पर मेहरबान था, ने उसे और अधिक धन दिया और ऐसी हरकतें न करने का वचन लिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रायपुर के घने जंगलों के निकट एक प्राचीन गांव था, जहां रमन्ना नामक एक व्यक्ति अपनी सुशील और मनोहारी पुत्री ललिता के साथ निवास करता था। ललिता अब विवाह योग्य हो चुकी थी और उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। उसकी मां का निधन उसकी शैशव अवस्था में ही हो गया था और पिता ने उसे बड़े प्रेम और परिश्रम से पाला पोसा था। रमन्ना ने अपनी पुत्री को सभी कष्टों से दूर रखते हुए पाला था। इस कारण उसने कभी उसे घर के कामों में शामिल नहीं किया, जिससे वह इन कार्यों में पूर्णतः अनजान रह गई थी। जब भी रमन्ना ललिता से विवाह की चर्चा करते, वह सदा मना कर देती थी। उसका यह भय उसके आस पड़ोस की विवाहित सहेलियों की सास के अत्याचारों की कथाओं से उपजा था। सहेलियों की बातें सुनकर ललिता के मन में सास और विवाह को लेकर भीषण भय घर कर गया था। पिता ने उसे यह समझाया कि सभी लोग और सासें बुरी नहीं होती। उन्होंने वचन दिया कि वे उसके लिए ऐसा ससुराल चुनेंगे जहां उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी। पिता के आश्वासन पर ललिता अंततः विवाह के लिए सहमत हो गई। रमन्ना ने एक उत्तम रिश्ता खोज लिया और ललिता का विवाह पड़ोस के गांव के सरजू से कर दिया। सरजू के घर में बस वह और उसकी मां जीन रहती थी। विवाह के बाद ललिता अपने नए घर में बेहद डरी सहमी पहुंची, यह जानते हुए कि वह घर के कामों में निपुण नहीं है। उसे आशंका थी कि उसकी सास उससे नाराज होगी, परंतु जैसे ही वह ससुराल पहुंची, उसकी सास ने उसे प्यार से गले लगा लिया। सास ने उससे मित्रवत व्यवहार किया, जिससे यह अनुभव हुआ कि वे मां बेटी ही है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सासू मां समझ गई कि ललिता घर के कामों में निपुण नहीं है, परंतु उन्होंने उसे सिखाने और संभालने का कार्य बड़े धैर्य और स्नेह से किया। एक दिन सासू मां ने बहू से कहा, ललिता, तुम बिना मुझसे पूछे कोई भी काम मत करना। हर काम में मुझसे सलाह लेना ही तुम्हारे हित में है। ललिता ने सिर हिलाकर हामी भर दी और बोली, ठीक है माँ जी, मैं वचन देती हूँ कि हर काम आपसे पूछकर ही करूंगी। इसके बाद से घर में यही आवाजें गूंजने लगी, माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लो। माँ जी, आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? माँ जी, मैं बांध बांध जाऊं? माँ जी, मैं लौटे से पानी पी लूं? दिन इसी तरह बीतने लगे। ललिता का पति सरजू भी कई बार सोचता कि उसकी पत्नी कितनी अनाड़ी है, परंतु अगले ही पल उसे लगता कि चलो, घर में शांति तो है। दूसरे घरों की तरह सास बहू के झगड़े तो नहीं होते। दोनों के आपसी प्रेम को देखकर सरजू भी बहुत खुश था। सरजू मूर्तियों का कुशल कारीगर था और उसकी बनाई मूर्तियां बहुत सुंदर होती थी, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। इन तीनों का जीवन बड़ी शांति से गुजर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सासू मां को तेज बुखार ने घेर लिया। व्याधि के लिए दवाई ली, परंतु 2 दिनों में ही सासू मां की मृत्यु हो गई। नियति को यही मंजूर था। ललिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अगले 10 दिनों तक तो उसे कुछ भी सुध नहीं रही, पर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना ही था। ललिता को हर काम के लिए सास से पूछने की आदत हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने पति से कहकर सासू मां की एक छोटी मूर्ति बनवा ली, जो हूबहू सासू मां जैसी ही थी। वह अब उसी मूर्ति से हर काम के लिए पूछकर निर्णय लेती थी। सरजू भी उसे कुछ नहीं कहता था। एक दिन ललिता मूर्ति को साथ लेकर बाजार चली गई, जो गांव से काफी दूर था। सामान खरीदने से पहले सासू मां की आज्ञा लेना भी तो जरूरी था। उसने बाजार से सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। सरजू भी उसके साथ ही था। वापसी के समय बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बरसात आने के पूरे आसार थे। दोनों ने एक पेड़ की डाल पर शरण ले ली। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे पेड़ से उतर नहीं पा रहे थे।
उन्होंने वहीं पर रात बिताने का निश्चय कर लिया। दोनों सुबह के थके हुए थे और पेड़ पर ही सो गए। तभी ललिता के हाथ से वह मिट्टी की मूर्ति गिर गई। मूर्ति के गिरते ही जोर से धड़ाम की आवाज हुई। इस आवाज से चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। वे सब सामान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। ललिता और उसके पति ने यह सब नजारा देखा तो वे चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान अपनी पोटली में बांध लिया। मिट्टी की सासू मां टूट चुकी थी। तब सरजू ने अपनी पत्नी को समझाया कि शायद अब मां स्वर्ग में चली गई है, इसीलिए अब उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके बाद वे दोनों अपने घर वापस आ गए। ललिता अपने पति की बात समझ चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी बुद्धि से अपनी गृहस्थी चलाने लगी और अब उनके पास अपना आगे का जीवन सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त धन भी था। पलटू अपने घर के बरामदे में खुली आंखों से स्वप्न देख रहा था। उसके स्वप्न में एक विशालकाय पतंग उड़ रही थी और पलटू उसके ऊपर सवार था। आसमान में उड़ते उड़ते उसे बहुत आनंद आ रहा था। तभी उसकी मां की तीव्र आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। पलटू, पलटू, तुम कहां हो? पलटू ख्यालों से निकलकर घर के अंदर गया। मैं सरला के घर जा रही हूं। उसकी बेटी की शादी की तैयारियां करनी है और देर से आऊंगी। तेरे लिए मिठाइयां लेकर आऊंगी। तब तक तू दराती लेकर जा और जंगल से पड़ोसियों की गायों के लिए घास काट कर लिया। तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी मां, पलटू ने कहा और दराती उठाकर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मां ने उसे समझाते हुए कहा, सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखना। दराती होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ ना कट जाए। आप बिल्कुल भी चिंता न करें मां, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। पलटू ने मां को दिलासा दिया। पलटू हाथ में दराती लिए जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते उसे उन मिठाइयों का ख्याल आने लगा जो मां ने कही थी। मां कौन कौन सी मिठाई लाएगी? शायद गुलाब जामुन लाएगी, स्वादिष्ट भूरे भूरे चाशनी में डूबे हुए। उसके मुंह में पानी आने लगा। अचानक उसे चलते चलते ठोकर लगी और पलटू अपने वर्तमान में वापस आ गया। तो यह मैं क्या कर रहा हूं? मां ने मना किया था कि रास्ते में सपने मत देखना, उसने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक पलटू ने काफी घास काट ली। उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बना लिया। गट्ठर को सिर पर रखकर वह वापस आ गया। घास का गट्ठर लेकर उसने पैसे ले लिए। तभी उसे याद आया कि दराती तो जंगल में ही छोड़ आया। दराती तो वापस लेनी पड़ेगी, नहीं तो मां के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पलटू दौड़ता दौड़ता वापस जंगल पहुंचा। दराती वहीं पड़ी देखकर पलटू की जान में जान आई। जैसे ही उसने दराती को उठाया, उसे झटका सा लगा और दराती हाथ से छूट गई। असल में धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा बहुत ही गर्म हो गया था। वह दराती को उलट पुलट कर देखने लगा और समझ